मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजै मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तन्नो हरिः। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं, हे ऋषियों, आपने सूर्य के 11 नामों को श्रवण कर लिया है। अब आपको 12वां सूर्य का नाम जो अंतिम है आपको मैं श्रवण कराऊंगा। आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए, क्योंकि भगवान सूर्य के इन 12 नामों को स्मरण करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। और जो भगवान सूर्य के इन 12 नामों को स्मरण करके अथवा इनका मनन और पठन करता है, श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होकर वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है और भगवान सूर्य की उसके ऊपर कृपा रहती है। विष्णुरस्वत्तरोरंभा सूर्यर्वचाश्चै सत्यजित् विश्वामित्रो महाप्रीते ऊर्जमासं नयन्तमे भानुमंडल मध्यस्थं वेदत्रयनिसेवितं गायत्री प्रतिपाद्यं तं विष्णु भगत्या नमाम्यहम्। यानी फाल्गुन मास के जो सूर्य हैं उनका नाम है विष्णु सूर्य। उनको विष्णु सूर्य कहते हैं। यानी विष्णु सूर्य के साथ उनके रथ पर विश्वामित्र ऋषि रहते हैं, रंभा नाम की अप्सरा रहती है, सूर्य वचा नाम के गंधर्व रहते हैं, सत्यजित नाम के यक्ष रहते हैं, अश्वत्तर नाम के नाग और महाप्रेत नाम के राक्षस इनके रथ पर सवार होकर के चलते हैं। ऐसे भानुमंडल के मध्य में स्थित तीनों वेदों द्वारा सेवित और गायत्री द्वारा प्रतिपाद्य विष्णु आदित्य को मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। विष्णु आदित्य 6000 किरणों के साथ में तपते हैं और इनका वर्ण अरुण होता है। एक बार सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं कि एक बार यमराज ने पास दंड के युक्त, यमराज कौन है? भगवान सूर्य के पिता हैं। तो भगवान सूर्य के पिता हैं यमराज। तो यमराज ने, यानी भगवान सूर्य के पुत्र हैं यम और यमुना, यमुना इनकी पुत्री है। तो भगवान सूर्य के पुत्र हैं ये। तो भगवान सूर्य के पुत्र यम ने एक बार अपने सेवकों को आदेश दिया कि जो भगवान सूर्य की पूजा करता है उसको यमलोक में बिल्कुल नहीं लाना है। जो भगवान सूर्य का भक्त है उसे यमलोक में नहीं लाना है। संसार के मूलभूत हैं भगवान सूर्य और सूर्य के भक्तों के नजदीक भी तुम्हें नहीं जाना है। इस प्रकार से भगवान सूर्य ने आदेश दिया। भगवान सूर्य ने कहा, यम ने कहा कि आपको भगवान सूर्य के भक्तों के नजदीक भी नहीं जाना है, और क्योंकि उनके लिए यमलोक में स्थान नहीं है। जो भगवान सूर्य के भक्त हैं उनको यमलोक में कोई स्थान नहीं बनाया, वो सीधे स्वर्ग में ही जाएंगे। ऐसा धर्मराज ने अपने सेवकों को आदेश दिया। संसार में जो सूर्य भक्त है और जिनका हृदय भगवान सूर्य में ही लगा हुआ है, अथवा जो सूर्य देव की निरंतर पूजा करते रहते हैं, तुम लोग उन्हें दूर से ही प्रणाम करके छोड़ देना। उनके नजदीक तुम्हें नहीं जाना है, दूर से ही प्रणाम करके छोड़ देना। जो मनुष्य बैठते उठते सोते खाते पीते जागते चलते फिरते भगवान सूर्य के नाम का संकीर्तन करता है वह यमलोक में आने योग्य नहीं है। ऐसा यमराज ने अपने सेवकों को आदेश दिया। और भगवान सूर्य के लिए यमराज ने कहा कि जो लोग भगवान सूर्य के लिए नित्य नैमित्तिक यज्ञ करते हैं उन्हें भी तुम लोग देखना भी नहीं है, उनकी ओर दृष्टि उठा कर के भी नहीं देखना है।
और यदि तुम लोग सूर्य भक्तों का स्पर्श करने या उन्हें यमलोक लाने की चेष्टा करोगे तो तुम लोगों की गति रुक जाएगी, तुम लोग कोई काम नहीं कर पाओगे, तुम लोगों की गति वहीं की वहीं रुक जाएगी अगर तुम सूर्य भक्तों को यमलोक में लाने की चेष्टा भी करोगे, इच्छा भी करोगे तो तुम्हारी तुरंत गति रुक जाएगी। जो लोग पुष्प धूप दीप नैवेद्य एवं सुंदर वस्त्रों से भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना। क्यों? क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र तथा सूर्य देव की पूजा करते हैं और आश्रित जनों के आश्रय हैं। मेरे पिता के मित्र तो हैं ही, वो आश्रित जनों के आश्रय भी हैं, क्योंकि मेरे पिता का जो भक्त होगा वो आश्रितों को आश्रित देने वाला होगा। जो आश्रितों को आश्रित नहीं देता है वो मेरे पिता का भक्त नहीं है, इसलिए उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना। सूर्य मंदिर में जो सफाई करता है और उनके मंदिर का निर्माण करवाता है, भगवान सूर्य के मंदिर को श्रद्धा भक्ति से उसका निर्माण करवाता है, ऐसे लोगों की 3 पीढ़ियों तक को तुम यमलोक में मत लाना। उनकी 3 पीढ़ियों तक उनको छूट मिल जाती है कि वो यमलोक में नहीं आएंगे। अर्थात जो सूर्य भगवान के मंदिर का निर्माण करता है उसमें सफाई करवाता है, 3 पीढ़ी तक का उद्धार तत्काल हो जाता है, तो उनको यमलोक में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान जो भगवत भक्तों ने जिन्होंने मेरे पिता भगवान सूर्य की अर्चना की है उनके कुल को भी तुम सदा दूर से ही त्याग देना। उनके कुल में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है, उनके पूरे कुल का उद्धार हो जाता है जो उनमें से एक भी सूर्य भगवान का भक्त हो जाता है। ऐसा यमराज ने अपने सेवकों को आदेश दे दिया। महाराजा यमराज के इस प्रकार आदेश देने पर भी एक बार भूल से यमदूतों ने उनके आदेश का उल्लंघन कर दिया। एक बार यम के दूत द्वारकापुरी में गए और वहां उन्होंने सत्राजीत को देखा। सत्राजीत भगवान सूर्य का भक्त था और सत्राजीत को भगवान सूर्य ने समयंतक मणि दे रखी थी। इसको पहन करके सत्राजीत सूर्य के समान तेजस्वी चमकता था। जैसे सूर्य चमकता है उसी प्रकार से ये मणि भी चमकती थी। इस प्रकार से भगवान सूर्य के तेज की भांति चमकने वाली इस मणि को पहन करके सत्राजीत भगवान सूर्य की आराधना करता था। एक बार यमराज के दूत द्वारकापुरी में चले गए और वहां उन्होंने सत्राजीत को देखा जो सीमंतक मणि पहने हुए था। ये देख कर कि भी ये सूर्य भगवान का भक्त है, इसकी मणि सूर्य के समान चमक रही है, तो उन्होंने उस सत्राजीत को यमलोक ले जाना चाहा कि इसको यमलोक में ले जा करके हम अपने स्वामी धर्मराज को दिखाएंगे। ऐसा सत्राजीत के तेज से यम के जैसे ही ऐसा सोचा तो सत्राजीत के तेज से जो उसके गले में मणि चमक रही थी, भगवान सूर्य की दी हुई मणि समयंतक मणि सूर्य के समान ही चमकती थी, उसके तेज से ये सभी यमदूत वहां पर मूर्छित होकर के गिर पड़े।
और जब ये मूर्छित होकर के गिर पड़े तो तत्काल ये त्राहि माम करते हुए यमराज को पुकार रहे थे। यमराज ने देखा कि इनका अपराध क्षमा करने योग्य तो नहीं है, लेकिन ये भी मेरे भक्त हैं, अज्ञानतावश इनसे भूल हो गई है, तो उनके अपराध क्षमा कराने के उद्देश्य से यमराज के पास और कोई मार्ग नहीं बचा। वे काशी जी में गए और काशी जी में उन्होंने यमादित्य सूर्य भगवान की एक मूर्ति बनाई, जिसे यमादित्य कहते हैं। यम ने सूर्य भगवान की मूर्ति बना करके पूजा की थी, इसलिए उसका नाम यमादित्य हुआ। और भगवान सूर्य की यमराज ने कठोर तपस्या की। बहुत दिनों तक उपासना करने के बाद जब भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए तो भगवान सूर्य इनके पास में प्रकट हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब भगवान आदित्य यमराज के सामने उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, तब भगवान सूर्य ने यमराज से कहा, पुत्र, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। इस प्रकार से जब भगवान सूर्य ने कहा तो यमराज हाथ जोड़ करके इनके सामने खड़े हो गए और फिर दंडवत प्रणाम करने लगे। यमराज ने जब दंडवत प्रणाम किया और बहुत समय तक भगवान सूर्य के चरणों में लेटे रहे, तो भगवान सूर्य ने कहा, पुत्र उठो, मैंने तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दिया है। आपके सेवकों ने जो मेरा अपराध किया था, मेरे भक्त का अपराध किया था, उसको मैंने क्षमा कर दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तब यमराज ने कहा, हे सूर्य देव, हे परम पिता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यमेश्वर से पश्चिम और आत्मवीरेश्वर से पूर्व संकटा घाट पर स्थित यमादित्य का दर्शन करने से मनुष्यों को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़े। यानी पश्चिम में यमादित्य और पूर्व में आत्मवीरेश्वर नामक जो भगवान सूर्य का मंदिर है, बोले इस मंदिर में दर्शन करने वालों को यमपुरी में न जाना पड़े। और मंगलवार की चतुर्दशी को स्नान करके जो यमेश्वर और यमादित्य की आराधना करता है, उनका दर्शन करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाए, उसके सभी पाप समाप्त हो जाएं। यमराज द्वारा स्थापित यमेश्वर और यमादित्य को प्रणाम करने वालों को यमलोक की यातना भोगनी नहीं पड़ती है। यमलोक के दूत, भूत, प्रेत, पिशाच तक भी इनको देख करके वापस लौट जाते हैं। इसलिए काशी जी में जाकर के जो लोग श्रद्धा पूर्वक यमादित्य और यमेश्वर की उपासना करते हैं, इनका दर्शन करते हैं और इनकी पूजा अर्चना करके पाद्य अर्घ्य आदि से, धूप दीप पुष्प फल आदि से और मिष्ठान आदि से इनकी आराधना करता है और इनके स्तोत्रों का पाठ करता है, वह कभी यमलोक में नहीं जाता है। और उनका पूजन करने से, आराधना करने से वह पितृ ऋण से उऋण हो जाता है। पितृ ऋण उस मनुष्य के ऊपर बिल्कुल नहीं रहता है, पितृ ऋण से वो उऋण हो जाता है। इस प्रकार काशी के 12 आदित्य पाप राशि का नाश करने वाले हैं। 12 आदित्यों के आविर्भाव की कथा को सुनने वाले और इनकी कथा को सुनाने वाले, ये दोनों ही कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं।
जो इन 12 सूर्यों की कथा को श्रवण कर लेता है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। उनकी पीढ़ियां भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होती हैं, उनके कुल का सदा उद्धार रहता है और इस पृथ्वी पर सुख भोगने के बाद भगवान सूर्य के लोक को प्राप्त करते हैं। और भगवान विष्णु की उनके ऊपर कृपा रहती है, क्योंकि इन जो ये फाल्गुन मास के सूर्य हैं इनका नाम है विष्णु सूर्य, और विष्णु भगवान की उनके ऊपर कृपा रहती है। इसलिए इस प्रकार से सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हैं कि हमने आपको सूर्य के 12 नामों को श्रवण कराया और किस मास में सूर्य का क्या नाम होता है ये भी हमने आप लोगों को बताया। अब आप जो है इस प्रकार से इनको श्रवण करके और संसार के लोग भी जो इसको पठन पाठन करेंगे, श्रवण करेंगे या सुनाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। वे कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे। इस लोक और परलोक में परम सुख प्राप्त करके पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए और अपने कुल धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, जहाँ से फिर वापस नहीं आना पड़ता है। इस प्रकार से भगवान सूर्य के 12 नामों को अवश्य श्रवण भी करना चाहिए, सुनाना भी चाहिए और भगवान सूर्य में भक्ति रखते हुए मनुष्य जीवन को उद्धार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। आज मिल गया तो इसको निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। बोलिए सूर्य भगवान की।